आज बाबा की 2 तारीख की मुरली है। ऊपर का सार रिवाइज कोर्स था 18/2/94। समान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। सभी का चमक रहा है, सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। हर एक अपना अपना ताज, तिलक, तख्त सभी देख रहे हैं। सभी सभा, बाबा कहते सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से क्या है, कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है? बाबा पूछ रहे हैं। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हैं, बैठते भी हो, तो ये स्तुति कितनी श्रेष्ठ है? बाबा पूछ रहे हैं। जब आप इस स्मृति में आप बैठते हो तीनों के, तो उसकी स्तुति फिर कितनी ऊंची होती है। तो बाबा कहते हैं ये स्तुति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्तुति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। क्योंकि बाबा अभी कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? अभी बाबा कहते साकारी भी खत्म, अभी आकारी और निराकारी दो वतन में घूमो। और बाबा कहते फिर उसके बाद सतयुग में भी चले जाओ, बीच बीच में अपना वो भी तो हमें याद करना है। तो बाबा कहते फरिश्ता सूरत, तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है। बाबा कहते भले रिश्ता उसका किसी से नहीं होता, लेकिन फरिश्ता होता सभी का है, क्योंकि वो क्या करता है, बाबा से लेके देता है। तो फरिश्ता माना रिश्ता उसका किसी से नहीं, लेकिन एक रिश्ता उसका बाबा से होता है। और वो बाबा ने जो हमें जिम्मेवारी सेवाएं दी है, बच्चे बाबा से लो और विश्व को दो। फरिश्ता सर्व का होता, एक दो का होता है क्या? या तो फिर भी हम अपने संस्कारों अनुसार मैचिंग करेंगे कि हाँ ये बहन है, इससे मेरा मिलता है तो मैं इस तक, तो वो उतना ही तक सीमित होता। लेकिन बाबा कहते फरिश्ता तो सभी का होता। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद की स्तुति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक होता है। क्योंकि शिव बाबा का हमें क्या संदेश है बच्चे? सबको मेरा मैसेज, और सबको दिन में कोई भी आए, किसी भी कोई भी सिचुएशंस है, लेकिन बाबा का गुड विशेस उसको दे दो, बाबा का वाइब्रेशन दे दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे फरिश्ता अर्थात, बाबा कहते फरिश्ता अर्थात अंतवाहक, संदेशवाहक। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, हल्का। बाबा कहते हैं आत्मा से भी हल्का, और कोई भी इधर उधर की कोई वो है तो उससे भी बाबा कहते हैं हल्का रहना है, कोई भी बोझ नहीं। बोझ सारे किसको देने? बाबा को। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः, अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्स स्वरूप में दिखाने वाला, आदि और अनादि। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, हम सभी बाबा की सेवा में निमित्त हैं। जिम्मेवारी बाबा कहते यज्ञ में हर ब्राह्मण आत्मा की है, और हम सब यज्ञ के क्या हैं? रक्षक हैं। निमित्त हो, निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला ऐसे फरिश्ते होना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा? भाई बाबा ने आज नशा बोला, बच्चे फलक से कहो, अगर हम नहीं होंगे बाबा तो कौन होगा? फलक है ना,
तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी सोमान में स्थित रहने से देभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। एक देह, अभी बाबा कहते हैं एक देह भान के रूप को छोड़ते, दूसरा फिर आ जाता, फिर दूसरे को छोड़ते तो तीसरा आ जाता। तो बाबा कहते छोड़ते दूसरे को, फिर तीसरा आ जाता। लेकिन छोड़ना सदा क्या होता, मुश्किल होता। आपकी कोई अच्छी चीज़ है और आपकी कोई अच्छी चीज़ ले ली जाए तो आपको बार बार क्या होगा, याद आएगी ना। तो अभी ये तो हमारी चीज़ है ही नहीं ना, ये तो रावण की है, लेकिन आधा कल्प से हमने इसको अपना बना के रख लिया। तो हमसे बाबा अभी ये लेना चाह रहे, तो हम कहते कैसे छोड़ें, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे जब तक ये दोगे नहीं तो देवात्मा भी फरिश्ता भी नहीं बन पाओगे, ये तो देना पड़ेगा। बाप दादा कहते सम्मान में सदा रहो, सम्मान में रहोगे तो सबको सम्मान दे पाओगे। अब कई बार कहते हैं हम इतना करते हैं, बाबा के घर में ये भी करते वो भी करते, दीदी थोड़ा सा भी नहीं बोलती। बाबा कहते सम्मान में रहो। बाबा से चाहिए ना, हमें क्यों चाहिए इनसे, सेवा करो और न्यारे हो जाओ, सेवा करो न्यारे हो जाओ, निमित्त होके कर दो, उसके बाद फल की इच्छा ना रहे। लेकिन होती है ना, बताओ इतनी बड़ी सेवा भी करी, कुछ भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला, तो फिर तो आप कच्चा फल खा रहे हो एक तरह से। फिर आपने तो सत्युग में कुछ जमा ही नहीं करा। तो अभी हमें क्या करना है, जमा का खाता भी देखना है। मेहनत नहीं करो लेकिन समान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पे स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे सम्मान प्राप्त हैं, प्राप्त करना नहीं आता क्या, बाबा पूछ रहे हैं। प्राप्त हैं प्राप्त, लेकिन समय पर भूल जाते हैं, यूज नहीं हो पाते। अपने सम्मान की लिस्ट जरा निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी सम्मान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो सकते हैं। जितने बाबा ने हमें दिए हैं सम्मानों की लिस्ट, वरदानों की लिस्ट, बाबा कहते हैं कोई ऐसी नामी ग्रामी आत्मा को मिल सकते हैं। तो बाबा कहते गिनती भी करो तो आपके सम्मान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे क्या करना है हमें, बाबा कहते हैं चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके सम्मान की लिस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा है। रोज सवेरे सवेरे बाप दादा क्या देते हैं हमें, सम्मान की स्मृति दिलाते हैं, सम्मान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नया सम्मान स्मृति में रखो तो सम्मान के आगे देह अभिमान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। ना समय लगता ना मेहनत लगती है। तो बार बार भिन्न भिन्न देव अभिमान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो। सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है। आज तो छोटे बच्चे को भी स्विच ऑन करना आ गया, नहीं हम तो पहले कर भी नहीं पाते थे वो, और अभी तो स्विच भी छोड़िए, अभी तो वो मोबाइल भी बहुत अच्छा चला लेता है। तो बाबा कहता है यहाँ तो स्विच ऑन करना है, मैं आत्मा, और अब मैं चली बाबा के पास, ये है स्विच ऑन। बाबा कहते आत्मा। तो बाबा कहते कि क्या क्या कितना भी, बाबा कहते देह अभिमान मिटाने की मेहनत करते, सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन नहीं आता। कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास, बाबा कहते आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है, डायरेक्ट लाइन है, लाइन क्लियर है या लीकेज है। बाबा कहते ये चेकिंग हर एक को अपनी करनी है। किसका लीक होता लेकिन लीकेज हो जाती, तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है, डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। हर एक बाबा से कितनी साकाश, कितनी बाबा से लाइट माइट लेता है। बाबा कहते ये हर एक अपने चेकिंग करे तो पावरफुल होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है, क्या कहेंगे, डायरेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्शन है। सभी की डायरेक्ट लाइन है ना, सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई, फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या,
क्या कहेंगे? कितनी परिस्थिति आ जाए आपको उस परिस्थिति में उलझा के रख सकते हैं, बाबा से कनेक्ट रख सकते हैं, क्या कहेंगे अभी? लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास, आने जाने का अभ्यास, आकारी और निराकारी तो हो सकता है। अगर अभ्यास आत्मा कर रही है होगा। तो बाबा कहते हैं अंधकार कर सकते हैं क्या? स्मृति, बाबा कहते हैं स्मृति का स्विच डायरेक्ट बाबा कहते हैं डायरेक्ट से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाओगे। ऐसे होता है ना, अनुभवी हो, लेकिन कभी कभी अनुभव को क्या कर देते हैं? किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है, लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। कभी कभी बाबा से धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं? किनारे हो जाते हैं। फिर हम किसको देखना चाहते हैं? सहारे को। अब सहारा कौन दिखेगा? अब बाबा को एक तरफ कर दिए तो सहारा कौन दिखने वाला है? अभी देहधारी। बाबा कहते फिर आ गया वही वाली बात, एक छोड़ोगे दूसरा आएगा। तो बाबा कहते कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी लगती कभी नहीं। स्विच ऑन करना जैसे भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का सम्मान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय कहाँ चले जाते हैं हम लोग? गलियों में चले जाते हैं। वह मंजिल के निशाने से और आगे, बाबा कहते और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत तो करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रही हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल होता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। किसी को आप गोद में, एक छोटा बच्चे को आप गोदी में ले लो, उसको मंजिल वो नहीं लगेगी, सहज लगेगी, और वही धीरे धीरे आप चलाओ तो वो हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुश्किल क्यों होता? स्नेह सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने, बाबा कहते हैं निकल जाते हो, फिर थक जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करोगे? बाबा ने पूछा, इस वर्ष क्या करोगे? मेहनत समाप्त और मोहब्बत यानी प्यार, बाबा से प्यार। और वैसे भी बाबा कहते बच्चे जितना बाबा के आत्मा नज़दीक आती है तो ये सब धीरे धीरे इधर उधर के जो सहारे होते हैं वो हमें क्या लगते हैं? अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि स्तुति आत्मा के ऊपर उठने लग गई तो फिर ये सब सहारे उसको क्या लगते हैं? प्यारे नहीं लगते, क्योंकि ये होता है नहीं अभी बाबा जो हमसे चाह रहा है अभी वो करना है। ऐसा मेहनत समाप्त, मोहब्बत में लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई देता है तो बाबा कहते आकर्षित ही नहीं करेगा। लवलीन हो, हर कार्य करो। लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता, तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे कि मुझे बाप से प्यार ही नहीं है कोई ऐसा? बिना प्यार के तो यहाँ कोई बैठा भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई है जो कहेगा मुझे प्यार नहीं है, लव नहीं है? सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो और कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो मन बुद्धि द्वारा स्तुति में बाप का सर्व संबंधों से साथ भी है और सेवा में बाप हर समय साथी है। सेवा में बाबा हर समय आत्मा के साथ है, तो स्तुति के साथ भी है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी हो और साथी भी है तो वहाँ क्या मुश्किल है? वही वाली बात है, एक कार्य आप अकेले कर रहे हो, दूसरा भाई या बहन आता है तो वो कार्य जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि 1 और 1 11 हो गया और सहयोग मिला। तो बाबा कहते मैं तो यहाँ सब आत्माओं का सेवा में साथ दे रहा हूँ, साथी बन रहा हूँ। तो स्तुति में साथ है, सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहाँ क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाबा कहते मुश्किल को सहज करने वाले, ऐसा बाप आपके साथ है
और साथी भी है तो मुश्किल हो सकता है। फिर क्यों मुश्किल करते हो? क्योंकि बाबा कहते हैं कहाँ चले जाते हैं हम? हाईवे की जगह अपनी गाड़ी कहाँ ले जाते हैं? गलियों में। अब गलियों में तो फंसोगे फिर। तो बाबा कहते हैं समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को जैसे किनारे कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन बड़ा फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है और अकेलापन होने से क्या होता है? अब आप अकेले हो गए बाबा से, क्या होगा? वो सब अनुभवी है, क्या होगा? वो सब समझते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ है, क्या है? रोज जाओ रोज उठो, ये करो वो करो, क्योंकि अभी बाबा का सहारा छोड़ के आप दूसरे को किनारा बना रखा है तो फिर बोरिंग लाइफ लगेगी। तो बाबा कहते हैं ये कभी नहीं करना। अगर ये करा तो कौन आ जाएगी? माया आ जाएगी। वहाँ फिर वो बोर नहीं, वो दूसरी फ्रेंड बन जाएगी। हमारा तो सारा संबंध बाबा से है। बोरिंग लाइफ हो गई, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश भी करते हो कि हम तो कंबाइंड हैं और दूसरे तरफ किनारा भी कर रहे हो। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बताइए। और बाबा कई बार क्या कहते हैं? विष्णु स्वरूप समझो अपने को, नए नए सामान से पुरुषार्थ करो। आज मैं विष्णु कंबाइंड स्वरूप हूँ बाबा के साथ। आज मेरे 4 हाथ हैं, 2 हाथ। ये नहीं सोचो आज ये नहीं कर रहे हैं मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं नहीं, विष्णु के हाथ कहाँ हैं, चलो तुम इधर करो। सामान चेंज कर लो लेकिन बोरियत नहीं महसूस करो। ये नहीं सोचो मैं ही करूँ। बहन, कई बार भाई भी ना सोचे। जैसे देखो अभी एग्ज़ाम हो गए बच्चों के तो थोड़ा सा कहते हैं भाई थोड़ा चेंज चाहिए, चले जाते हैं सब नानी के पियर वगैरह, तो कहेंगे वो चली गई, खाना कौन बनाए? तो आप लक्ष्मी का सहारा लो अभी कि लाओ भाई चलो अभी भोजन बनाओ। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, वो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और अभी तो बाबा कहते हैं सबको सब कुछ आना चाहिए। बाबा क्या देखना चाहते हैं हमें? हर बात में ऑलराउंडर, हर प्रकार की सेवा। तो बाबा कहते हैं कुछ चेंज चाहिए। कुछ तरफ बाप दादा को खुश भी करते। हम तो कंबाइंड हैं, कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बाबा कहते बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते। बाबा हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीता तो कहते हैं कुछ चेंज चाहिए। अकेले हो गए। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज भी चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जा कर के क्या हो जाते हैं? थोड़ा चेंज चाहते हैं ना भाई, कहते हैं भी थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा चेंज चाहिए, मानते हैं मन को कुछ चेंज चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर सागर में जाकर किनारे पर जाकर सो जाते हैं। कोई मनोरंजन में चले जाएगा, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते, कोई साथी का भी साथ लेगा और कोई कंपनी देखेगा कि मेरे लायक हो, मेरे से इसका संस्कार मैच हो तब ये इसको लेके जाऊँ, नहीं तो ये वहाँ पे भी काम खराब करेगा। दिल्ली में तो था ये खराब करने वाला, मैं इसको यहाँ पे बुलाएं यहाँ भी काम खराब, तो उसको नहीं लेंगे। जिससे उसकी मैचिंग अच्छी होगी ना उसको लेके जाएंगे। तो बाबा भी कहते कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो, यही करते हो ना, ये भी खेल करते हो। खेलों की दुनिया में बगीचे में भी चले जाते। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, ये भूल जाते हो। कहाँ? मधुबन। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ ना। बाप ज्ञान सागर है तो बाप कंपेनियन नहीं है क्या? आपका साथी बाबा नहीं है क्या? बाबा कहते हैं बिंदी से क्या मजा आएगा। आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो उस समय बिंदु रूप याद नहीं करो, वे मुश्किल होगा, उससे और क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन के भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ, प्राप्तियां याद करो उस समय। अरे बाबा ने मेरे को कहाँ कहाँ साथ नहीं दिया, बाबा ने मुझे कहाँ नहीं प्राप्तियां कराई और बाबा ने कहाँ मेरा नहीं साथ दिया। बाबा कहते वो याद करो तो फिर अभी बोरियत होगी, वापस कनेक्शन जुट नहीं गया? जुट गया ना, वही बाबा कहते। तो अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। तो बाबा कहते हैं सदा साथी चाहिए। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो,
मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाओगे, लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीकता, अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो ना, आप सब अपने कहानियों का किताब खोलो, उसे पढ़ने में हो जाओ बिजी। अपने सामान की लिस्ट लाओ। अरे मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आज मैं शिव शक्ति हूँ। और भाइयों को बाबा क्या कहते हैं? आप महावीर हो, शिव शक्ति, पांडव सेना, शक्तियाँ आगे, पांडव आप हैं। अगर ये शक्तियाँ होंगी तो पांडवों को, भाई पांडव इसलिए जैसे बाबा हमारे बैकबोन है हर बच्चे के, ऐसे ही बहनें आगे हैं और भाई लोग पीछे हैं मदद के लिए, क्योंकि वो भी सहयोगी है, ऐसा नहीं। तभी बाबा कहते हैं शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा कहते हैं बच्चे अपने सामानों की लिस्ट को सामने लाओ, प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ, ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हो, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना जैसे चैन नहीं आता, होता है ना कई बार। खैर अभी तो हम टच नहीं करते, बिना मुरली के नहीं ना, या सुबह पढ़ के आ जाते एक बार। बाबा ने कहा है पढ़ो, मना नहीं है, दुनिया की समझ नॉलेज भी चाहिए, ठीक है भाई लोग पढ़ते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे पहले बाबा की मुरली, बाबा का योग, उसके बाद यहाँ से जाके न्यूज़पेपर आप छू सकते हो, यानी उसको देखो, नॉलेज लो कहाँ कहाँ क्या हुआ। लेकिन बाबा कहता है कईयों को जैसे चैन नहीं आता, कई तो सुबह उठा के देख लेते, देखें आज क्या हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जो होने वाला है वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, पहले आप आ जाना यहाँ पे। तो न्यूज़पेपर आपको इसी में ही 4 पेज में ही आपका दुनिया का जवाब है इसमें। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने बिना चैन नहीं आता, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते रहो। कौन सी है यहाँ पे? डांस भी यहाँ अलग है, कौन सी है? मन मना भव। चलो आत्मा भी बाबा के पास थोड़ा बैठ के आए, चलो आत्मा थोड़ा बाबा से साकाश लें, आज थोड़ा तुम्हारी पावर कम हो रही है, चलो बाबा से जल्दी से मिल के आए। कभी कभी आपने देखा होगा हर एक अपना पुरुषार्थ जानते हैं, कई बार तो हम इतना सेवा में बिजी होते, कई बार बाबा खींचता है हमें, वो बार बार खींचता है, बच्चे थोड़ा सा एनर्जी कम हो रही है आ जाओ, हम फिर भी कहते बस अभी कर रहे हैं, उस समय फिर हमारा लिंक टूट जाता है। क्योंकि जिस समय बाबा खींच रहा है ना, समझो उस समय बाबा आपको कुछ नया देना चाह रहा है, और उस समय हम और वो करते, बस अभी करता हूँ, अभी करती हूँ। उसके बाद फिर बाबा कहते हैं बच्चे मैं अभी दूसरे के पास जा रहा हूँ, अभी आपको वो वाइब्रेशन ही नहीं टच कर रहा, तो फिर बाबा भी दूसरे बच्चे की मदद करने चले जाते। तो जब कभी योग बाबा का सूक्ष्म में खींचे तो कार्य छोड़ के जरूर बैठना चाहिए, क्या पता बाबा आपको कुछ नया देना चाह रहे हैं जी। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें फिर छोड़ना पड़ेगा, हम कहते हैं बस अभी बस अभी, बाबा कहते हैं बच्चे मैं फिर किसी और के पास जा रहा हूँ, कोई और भी मुझे बुला रहा है। तो बाबा कहते हैं खुद वो कार्य तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा की पावर तो दोबारा नहीं मिलेगी ना, बाबा ने एक टाइम दिया है, तो उसको बाबा कहते हैं करना चाहिए। ऐसा कई बार हमारे साथ तो हुआ है, तो जब मेरे को लगता है ना ऐसा हुआ, तो मैं कहती हूँ अभी छोड़ो, कुछ देना चाह रहा है, कुछ नया देना चाह रहा है, कुछ आगे की सेवा के लिए कुछ नया चाहिए, बाबा देना चाह रहा है। तो बाबा भी कहते हैं मन मना भव होना चाहिए, सबसे बड़ा मनोरंजन, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मना भव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष तीनों रूप के संबंध से अनुभव नहीं, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता, एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा होता दिल से। कौन है हम सभी? दिल वाले। बाबा कहते दिमाग वाले क्या करते हैं, बाबा ने कई बार बताया बच्चे दिमाग वाले दिमाग बहुत खाते हैं, और दिल वाले जल्दी से मान जाते हैं, दिमाग वाले बहुत दिमाग खाते हैं। तो अभी हमें दिल वाला बनना है। दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आदत, बाबा कहते हैं आधा तो करते हो, बाकी आधा फिर रह जाता है। कहाँ दिल चलाते हैं और कहाँ कभी कभी दिमाग भी चल जाता, तो आधा आधा हो गया। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद करते हो, तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल जैसे बदल जाता है, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया बाबा मेरा कंपेनियन है,
लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, साथी ने साथ तो मेरा निभाया नहीं। बाबा कहते निभाऊंगा कैसे, दोनों साथ चल रहा है, दिमाग भी एक चीज रखो ना तो मैं साथ देता हूँ। तो बाबा कहते तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं, ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो निकलती है क्या? कई बार आज मेरे दिमाग में ऐसी बात हो गई, वो निकल ही नहीं रही है, और फिर क्या कहते हैं थोड़ी देर बाद निकल के वो कहते हैं वो दिल पे भी लग गई है, ऐसा बोलते हैं ना, हर एक का ये अनुभव है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने जो आपको सुबह सुनाया वो नहीं अभी दिमाग में और दिल में लगी, उस फलाने ने क्या सुनाया वो लग गई और बाबा भी गायब हो गया उसके बाद। बाबा कहते ये नहीं करो। अव्यक्त मुरली हमारी क्या करती है? सफाई, धुलाई, पिटाई और कुछ बना के छोड़ती है। अव्यक्त मुरली होती है ऐसी, क्योंकि उसमें हमारी गहराई स्तुति बताती है क्या हुआ। तो बाबा आज वही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब भी कोई दिमाग की बात में आती है वो निकलती नहीं जल्दी, लेकिन दिल में सदा समा जाती, उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी निकाल नहीं सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद कर रहे हो बाप रूप में। तो बाबा कहते हैं बच्चे कि जब चाहे तब बाबा को क्या बनाए? फ्रेंड बनाए। कभी फ्रेंड की, क्योंकि कई बार बाबा से वो हो जाता है, आज सखी की जरूरत हो रही है, तो बाबा कहते हैं उसको फ्रेंड रूप में बाबा को देखें और बाबा को उसी रीति आज हम बाबा से संबंध निभाए। तो बाबा कहते हैं आवश्यक है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, मजा आएगा। बाबा कहते हैं इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए ना, उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो, फिर मेहनत नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करोगे? बाबा बार बार पूछ रहे हैं इस वर्ष क्या करोगे? मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना। बाबा क्या कहते हैं? बड़ा लेटर नहीं भेजना मधुबन, शॉर्ट में ओके माना सब कुछ अच्छा। बाबा ने कुछ और बताया, ओ माने मैं आत्मा, के माने किंगडम, ठीक है ना? ओ माने आत्मा 0 और के माना किंगडम। मुझे अब किंगडम जाना है, सत्युग में जाना है जी। सब कंबाइंड तीनों ही, बाप, ड्रामा और मैं आत्मा, तीनों उसी में आ गया। तो बाबा कहते हैं मेहनत से निकलना, हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे, मेहनत से निकल गए। बाबा कहते हैं जहाँ आएगा ना बच्चों का छोटा सा एक लेटर, समझ जाएंगे मेहनत से अभी छूट गए। लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र लिखा जवाब ही नहीं मिलता। बाबा कहते इतना लंबा लिखा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है और बच्चों को भी तो देखना है। ओके लिखो तो बाबा समझ जाए। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं, पहुंचते हैं। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में क्या हो जाता है? पहले आ जाता है। मतलब सूक्ष्म वतन आप लिखने जैसी डायरी पहन लिया ना, बाबा को पता पड़ता था अभी क्या लिखने वाला है, पहुंच गया ऊपर। पोस्ट में पीछे पहुंचता। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब नहीं देता है ना। तभी बाबा रोज क्यों कहते हैं मुरली मिस नहीं करो, क्योंकि आज जब आपकी मुरली मिस हो रही है, शायद आज आपका मुरली में जवाब है और आपने आज उसको मिस कर दिया, तो गलती किसकी हो गई? है ना? तो बाबा कहते कभी भी ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि बाबा कहते बच्चे निमित्त तो कोई भी चेंज होता रहेगा, मुरली तो बाबा की है, उसके लिए तो हमें आना है। चलो अगर वो भी नहीं पढ़ो, लेकिन आप सोचते हो कि जिस दिन हम आज हमारी मिस हुई या कोई कार्य में हम पढ़ पाते हैं? कहते बस अभी थोड़ा ही और कर लूँ, फिर थोड़ा। आपको वो मुरली रात में ही हाथ में लगने वाली है, दिन में है ही नहीं, क्योंकि आपको वो स्थूल चीज़ें खींच रही, स्थूल कार्य खींच रहे, मुरली नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे आ जाओ, टाइम निकाल के आ जाओ, क्योंकि जवाब है आपका मुरली में। इसलिए बाबा कहते हैं रोज की मुरली में सबको बाबा जवाब देता। रोज पत्र लिखते, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो इतने अपने समान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आपसे, है? और आपका दो चारों का है, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा, सभी का है। अभी थोड़ी सी आवाज निकली। बाबा कहते परमात्मा का कितना प्यार है आपसे, परमात्मा का प्यार है तब तो आपको पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर ही नहीं आता।
बाबा रोज कह रहा है बहन जी मेरा तो अभी तक जवाब ही नहीं। कई बार तो बहनों से ही हो जाते हैं डिबेट करने, दीदी अभी तक तो आया नहीं मेरा जवाब। आएगा, धीरे धीरे आएगा। बहनें भी फिर पेशेंस तो देंगी ना, आएगा आएगा, आज नहीं आया कल आएगा, देखो आएगा जरूर, अभी बाबा आपकी सुनेगा। उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है ना वो बाप के आगे रखना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो ही जाती है ना, हो जाती है अनुभव सभी का। लिखते हैं बाबा को रात को लेटर, या कब परिस्थिति आती है तब लिखते हैं, ला पेन लिया आज, ला डायरी भी लिया, भारी बहुत हो रहे हैं, बाबा से भी कुछ हल्के नहीं हो पा रहे, निमित से भी ला तू डायरी ले आज। बाबा कहते रोज लिखो, रोज लिखोगे तो रोज स्तुति क्या बनेगी, हल्की, क्योंकि लिख दिया और बाबा को दे दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अर्थात दिल से निकल गया ना वो भले करो, लेकिन शॉर्ट लिखना। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो गई क्योंकि दे दिया, फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखना। होता है ना, अरे रात को तो मैंने ये लिखा था बाबा को, सुबह मेरा जवाब, क्या बात है। तो बाबा कहते यही तो है, तभी कहते हैं तेरी मुरली में है जादू। देखो जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है, रिस्पॉन्स क्या मिलता। बेहद बाबा है तो पत्र भी बेहद का ही तो लिखेगा, छोटा थोड़ी लिखेगा। आपने बड़े शॉर्ट में अपनी कमी लिखी, लेकिन बाबा आपको उसका सारा विस्तार निचोड़ सब बताएगा। बच्चे आप इस विधि से करो, अच्छा ये हो गया ना प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप इस विधि से करो, ये निकल जाएगा। तो बाबा हमें मुरली के द्वारा कितनी समझानी देते हैं। बाप दादा ने देखा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक, बाबा कहते हर एक दो से प्यारे लगते। अगर नाम लेंगे तो कितनी नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला जैसे बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने है। समय प्रति समय सेवा में बेहद की और सफलता संपन्न भी होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो है ना, ग्लोबल बुक जो है बाबा उसको याद कर रहे हैं, तो मेहनत करके तैयार किया। उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिख व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा क्या दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट्स किया उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी बाबा मुबारक दे रही हैं। लक्ष्य अच्छा रखा और चारों ओर अभी इस दो प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी देखो चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीस तो छोड़ो, आईपीस लाना भी बड़ा मुश्किल लगता था, और अभी तो बाबा कहते सहज हो गया। तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली, जिसके हाथ में बुक जाता है उन सबकी जैसे दुआएं बाबा कहते दुआएं किसके खाते में जमा होती, जो निमित्त बनते हैं सेवा के। तो बाबा कहते हैं चाहे देने की सेवा करो, चाहे बनाने की, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती है। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं यहाँ भी देखिए आप। बाबा कहते भारत में भी, बाबा कहते बच्चे जैसे मानो आज प्रदर्शनी है, दीदी ने बोला आज प्रदर्शनी है तो सभी जाते हैं ना, अरे हमारा भाग्य बनेगा, बाबा के नए बच्चे तैयार होंगे, खुशी होती है ना। तो बाबा कहते उसमें सभी का वो होता है, सभी ने क्या करा, दुआएं जमा करी, दुआएं मिल रही है, बहुत दुआ मिलती। आप सिर्फ रिसीव करो, अपने को बिजी रह, अपने में ही बिजी रहो तो दुआएं कैसे मिलेंगी। आप जैसे मानो अपने घर के में ही लगे रहो और यहाँ दीदी बोले सेंटर में थोड़ा सा सहयोग देके जाना, थोड़ी हाँ सेवा है। हम क्या कहते हैं, आ तो जाती दीदी, अभी मेहमान आ रहे हैं, आ कोई नहीं रहा, आपका दिल नहीं है, आ कोई नहीं रहा, दिल नहीं है, आज ही बोला दीदी ने। बाबा कहते नहीं, सेवा में भी भाग्य बनाने की सोचो, क्योंकि अभी हमारे को दुआओं का स्टॉक जमा नहीं है, कम है, उसको
बढ़ाना है, इसलिए कभी नहीं कैसे भी, अच्छा मैं आती हूँ 15 मिनट में आती हूँ दीदी, आती हूँ, बस फटाफट उधर का उतारो या बाद में जाके कर लो, इधर आ जाओ, इधर आपका जमा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबको दुआएं मिलती है, तो कितनी दुआएं मिल रही हैं? बहुत दुआ मिलती, आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं कर पाओगे। और जो भी आईपीस या वीआईपी संपर्क में आएंगे ना, तो एक कितनों को अनुभव सुनाएगा, उन सभी की दुआएं किसके पास जाएंगी? तो बाबा कहते हैं बच्चे कि दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती है। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाओगे। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा भी चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं भी हो रही हैं। उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य को जैसे जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा के निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं। उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहज योगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को, और बाबा कहते भारतवासी बच्चों को भी बाबा मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते चलो विदेश तो कर रहा है, भारत भी कम नहीं है, क्योंकि वो भी सेवा कर रहा है। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी ये दिखाई देता, मेहनत कम रिजल्ट ज्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। देश विदेश के सर्व सेवा के उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को सदा सहज अनुभव करने और औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को सदा स्वयं को सम्मान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। विस्तार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण, जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप, अभी ब्राह्मण फिर हमें बनना है देवता। आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। तो इसी नशे और खुशी में रहने से बाबा कहते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कहते माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा, और इसी नशे और खुशी से क्या बन जाएंगे? स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है, उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है।